कई दफ़ा जब लोग किसी कारपेंटर को हायर करते हैं तो वो लोगों से चार्ज तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन बाद में बिल्कुल लो क्वालिटी का कोई घटिया सा माल लगा के उनका काम करके दे देते हैं, जिसका फिर अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो कस्टमर को, कि चंद माह बाद भी उनका जो है वो चीज़ ख़राब हो जाती है। इसको किस तरह देखते हैं? लोगों को किस तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनके साथ इस तरह का फ्रॉड ना हो? मैं आपको बताता हूँ। एक कस्टमर है, उसने एक अलमारी तैयार करवानी है। कारपेंटर उसके पास जाता है कि जी मैं आपको अलमारी तैयार कर देता हूँ। कारपेंटर उसको कहता है जी ये मैं अलमारी आपको 1.5 लाख में तैयार करके दूंगा। ठीक है, उससे कस्टमर से उसने 1.5 लाख या 1.25 लाख रुपया ले लिया। ठीक है, अगर हम मिसाल लेते हैं, कस्टमर उसके साथ गया है शॉप के ऊपर, उसने कहा यार आप यहाँ से शीटें ख़रीद लो। मिसाल है, कारपेंटर ने कहा जी कि मेरी 15 शीटें लगती हैं। अब क्या होगा, उसने 15 शीट्स लिखवा दी, साथ में ये सामान लिखवा दिया। ठीक है, इसका बिल बन गया 1,25,000 रुपये। ठीक है, कारपेंटर की भरपूर कोशिश होगी ये सामान कस्टमर के घर पे डिलीवर ना हो। अच्छा, वो कस्टमर को कहानियों में लेकर आएगा जी ये हम टेपिंग करवाते हैं, ये जिस तरह आप यहाँ पे साइड पे देखें ये टेप लगी हुई है इसके ऊपर। ठीक है, कस्टमर को कहेगा ये मैं प्लांट पे भेजता हूँ शीटें, वहाँ से तैयार होकर अलमारी आपके घर पहुँच जाएगी। अब वो कई कस्टमर होते हैं वो बेचारे मासूम, उनको पता नहीं होता, वो ट्रस्ट करके उन्होंने सामान भेज दिया अपना। अब कारपेंटर क्या करता है, उसके काम है 10 शीटों का। ठीक है, वो 10 शीटें लगा के 5 शीटें जो बच गई वो वापस कराने आ जाता है। वापस कराने आता है, कस्टमर तो अपने घर बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, तो 5 शीटें मिसाल है बन गई आपकी 50,000 रुपये की। ठीक है, तो वहाँ से उसने 1,25,000 रुपया जमा करवाया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ से उसने शीटें रिटर्न करवा के 50,000 रुपये अपनी जेब में डाल दिया। सही। ठीक है, मोस्टली मार्केट में इसी तरह काम हो रहा है कि 1.5 लाख की वार्डरोब है, उसके ऊपर खर्चा जो है 60-70 हज़ार रुपया आ रहा होता है। कस्टमर्स को अवेयरनेस नहीं है, लोग मतलब अंधों की तरह पैसे उड़ाई जा रहे हैं। ठीक है, और इसका बेहतरीन हाल भला क्या है? सोल्यूशन। हाँ, सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपने अपने घर का काम करवाना है तो सबसे पहले तो किसी कारपेंटर को अपने घर पे बुलाएं, उसको कहें जी मुझे सामान की डिटेल लिख के दे, जी मेरी 5 अलमारियाँ हैं, इसके ऊपर सामान कितना लगता है। ठीक है, तो वो कारपेंटर जो है सामान लिख के देगा। सही। कस्टमर को चाहिए मिनिमम 2 से 3 शॉप्स पे जाए, विजिट करें, उसका सारा सामान का एस्टिमेट बनवाए और अपनी अलमारियों के साइज़ के हिसाब से सारा सामान लिखवाए कि मेरी शीटें कितनी लगती हैं, हार्डवेयर का सामान कितना लगता है। मतलब कि मुझे तो ऐसे लगता है लोगों के पास शायद पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, तो लोग ऐसे ही कारपेंटरों को पैसे पकड़ा देते हैं, जाओ जी ये 3 लाख ले लो, जाओ मुझे अलमारी चाहिए बस बनी हुई, पर टाइम नहीं है। सही बात है। ठीक है, तो फिर इस तरह फिर लोगों के साथ फ्रॉड भी होते हैं। एक कस्टमर है, उसको इन चीज़ों के रेट्स का आइडिया नहीं होता, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन तो है नहीं कि आपने इंटरनेट से चेक कर लिया और बाज़ार से जाके वो चीज़ ख़रीद ली। इसके ऊपर एक प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ती है हर रेट के ऊपर। अब मार्केट में मैं आपको बताता हूँ जो स्कैम होता है किस तरह होता है। आपके पास एक मटेरियल की डिटेल होगी, आप जाके उधर दुकानदार को देते हैं जी ये मुझे ये सामान चाहिए। ठीक है, वो देखता है जी 50 शीटें ये कस्टमर लेने आया, शीट की प्राइस है लेट से 3,000 रुपया। ठीक है, और उसके साथ ये सामान है जो तकरीबन 1,00,000-1.5 लाख का, ये भी सामान है हार्डवेयर का, कब्जे हैं, अच्छा, पावे हैं, पाए हैं, ताले हैं, चैनल है, डिफरेंट हार्डवेयर की चीज़ें हैं। अब लोग क्या करते हैं, शीट की प्राइस कर देंगे 2700 रुपया, 300 रुपया शीट की प्राइस कम कर देंगे और 50 शीटों का 5 दिए, कितना डिफरेंस बना, 15,000 रुपये का। ठीक है, यहाँ से 15,000 रुपया कम करके इन चीज़ों से 50,000 रुपये बढ़ा देंगे। लेट से ये उसका कस्टमर का सामान आना था 1 लाख रुपये का, यहाँ से वो हार्डवेयर का सामान का रेट ज़्यादा लगाना शुरू कर देंगे। किस तरह लोग जो है सामान लेने आते हैं और किस तरह जो है वो मतलब कि बेचारे इस तरह लोग जो होते हैं वो बेचारे बाद में आके रो रहे होते हैं कि यार देखो हम वहाँ से फ़लाँ दुकान से सामान लिया है, उसने शीट का रेट हमें 200 रुपया कम लगा दिया, लेकिन बाकी चीज़ों से मेरे पैसे पूरे कर दिए। इसमें कोई ऐसा टाइम भी आता है कि जिसमें आप कोई ख़ास किस्म की सेल लगाते हो कि हमारे पास ये लाइक शीट्स हैं, ये पुराने मॉडल की हो गई, तो हम इसको किसी सेल में रख के बेच दें? हाँ जी, मैं आपको इसका बताता हूँ। लेट से कंपनीज़ के पास 200 कलर हैं, हर कलर नहीं चलता। ठीक है, उसमें जो चलने वाले कलर होते हैं ना वो सिर्फ 100 कलर होता है। बकाया जो 100 शीटों 100 कलर्स का जो आपके पास वेयर हाउस में स्टॉक पड़ा होता है ना, अब वो आपने अपने वेयर हाउस में मंगवा तो लिया है,
लेकिन वो सेल नहीं हो रहा, तो हम ये करते हैं, हमारी जो कंपनी है, ठीक है, द वुड प्लानर, वो सेल लगा देती है। अच्छा। हर साल में 2 दफ़ा सेल लगती है, आप यहाँ पे आएँ, ठीक है। तो टाइम थोड़ा बता दें ताकि कस्टमर को। मोस्टली ये ईयर एंड पे लगती है, नवंबर में और दिसंबर में, ठीक है। उसमें जो कलर, जो कम चलने वाले कलर हैं, जिस तरह ये सारे कलर देख रहे हैं, इसमें हर कलर नहीं चलता, जो कम चलने वाले कलर हैं उसमें हम कस्टमर को गाइड कर देते हैं कि ये सेल, ये इस कलर के ऊपर हम 30% आपको ऑफ देंगे, ठीक है। कस्टमर आए, उन कलर्स में से अपनी शीट की सिलेक्शन करें और उसके ऊपर उनको 30% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये हर कंपनी डिस्काउंट नहीं देती। अच्छा, ये बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं, ईयर एंड के ऊपर डिस्काउंट लगा देती हैं कि अपना सिर्फ एक दफ़ा स्टॉक जो है वो वेयर हाउस से निकल जाए, सेल हो जाए, ताकि वो एक दफ़ा उनका ज़रा वेयर हाउस ज़रा खाली हो जाए, ताकि वो नई वैरायटी ला सकें। तो ये शीट्स पर ही डिस्काउंट होता है या अदर हार्डवेयर की जो एक्सेसरीज वगैरह इन पर भी होता है? जी, हार्डवेयर के आइटम्स के ऊपर भी डिस्काउंट चलता है। इसके ऊपर ज़्यादा नहीं होता, तकरीबन 10% 15% डिस्काउंट चलता है। तो ये जो डिस्काउंट आप देते हैं, ये वो गारमेंट्स वालों की तरह तो नहीं देते कि पहले प्राइस को डबल किया और फिर उसमें 30% ऑफ करके? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो ओरिजिनल प्राइस पर ही देते हैं। ओरिजिनल प्राइस के ऊपर ही आप देखें, मार्केट में सामान लेने निकले हैं तो आपको प्राइस का आइडिया तो होगा जी। ये कपड़ा तो है नहीं है, ये शीट है, ये आपने मार्केट से पता करके आना रेट इसका, ठीक है। लेट से 6000 रुपये की शीट है। अब जो बड़ी कंपनीज है ना, वो इसकी प्राइस कर देती है डिस्काउंट में 4000 रुपया, 2000 रुपये इसका डिस्काउंट देती हैं, ठीक है। तो कस्टमर जो है वो पता करके आता है, ऐसी बात नहीं है कि कस्टमर को पता ही ना, डबल रेट करके उसको फिर हाफ कर दिए, इस तरह का काम नहीं होता। मुझे एंड पर ज़रा अपने वुड प्लानर के प्लेटफॉर्म से बता दें कि आप अभी इस वक्त हमारे कस्टमर को क्या डिस्काउंट दे रहे हैं और जो सॉलिड भी हो, अच्छा हो। जी माशाल्लाह, देखें बात यह है कि मेरी तो भरपूर कोशिश यही रहती है कि जो भी मेरे पास कस्टमर आए मैं उसको डिस्काउंट दूं। लेकिन देखें जी, मार्केट में डिस्काउंट सिर्फ नाम का मिलता है, ठीक है। मतलब आपने अगर डोर्स तैयार करवाने हैं, ठीक है, तो सिर्फ आपको डिस्काउंट का नाम कह के और आपसे पैसे हैंकने के चक्कर में वो कहेंगे जी लाएँ हम आपको डिस्काउंट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो कंपनी है द वुड प्लानर, वो जो आपके चैनल के ऊपर से हमारे पास कस्टमर आएगा मेरे पास डायरेक्ट, ठीक है, मैं उसको 20% डिस्काउंट दूंगा डोर्स के ऊपर, ठीक है, और शीट्स के ऊपर 30% डिस्काउंट ऑफर करूंगा, ठीक है। अगर किसी ने पूरे घर का काम करवाना है, ठीक है, वो मेरे पास आए, मेरे किसी सेलमैन से नहीं मिलना, अच्छा, डायरेक्ट मेरे पास आना है। ये आप ज़रा माइंड में रखें, क्योंकि वो फिर वही बात हो जाएगी कि आप किसी सेलमैन के झांसे में फंसेंगे, एक नया फ्रॉड होगा, नया स्कैम होगा, बाद में आप इनके लिए कोई उंगली उठाएंगे और फिर मैं भी बदनाम होऊंगा। तो मेक श्योर कि आप इनसे डायरेक्टली मिले और एक अच्छा डिस्काउंट जो है अवेल करें। अब्दुर्रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका कीमती टाइम आपने हमें दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। हमें इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।